जय हिंद। बात करेंगे आज काराकाट सीट की, जहां से पवन सिंह उम्मीदवार हैं और निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो सब पे भारी नजर आ रहे हैं अभी तक के। काराकाट सीट की एक अलग ही कहानी है। काराकाट सीट में पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 पर थे, राजा राम सिंह नंबर 2 पे थे और नंबर 3 नोटा, जो आप वोट देते हैं ना नोटा को कि हम किसी भी पार्टी से सहमत है, नंबर 3 पे था वो, जो किसी भी लोकसभा में इतना नोटा को वोट नहीं पड़ा जितना काराकाट सीट पे पड़ा था पिछली बार। और इसका फायदा मिलेगा पवन सिंह को, क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार आ रहे हैं, वो किसी पार्टी से नहीं है। लोगों का सीधे इंडिकेटर था कि हम किसी भी दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी से हम सहमत नहीं है। इससे पहले वहां टोटल 3,98,408 वोट है, यानी इतने वोटर है जो अपना मतदान करेंगे। वोटरों का संख्या 3,98,000, लगभग 4 लाख वोटर है इस बार। 4 लाख वोटर में किसी की भी जीत 45% पे तय हो जाती है। 45% वोट उस बार उपेंद्र कुशवाहा को भी आया था और वहां से वो जीत करके आए थे। इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार वही है और इस बार एनडीए को पवन सिंह की वजह से थोड़ा सा नहीं बल्कि जोर का झटका जोरों से लगा है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का टिकट रिटर्न करके निर्दलीय उम्मीदवार लड़े हैं। निर्दलीय उम्मीदवार, उनका निशान भी आ गया, कैंची छाप उनका निशान है। उनके प्रचार के लिए वहां उनके लिए वोट मांगने पप्पू यादव भी गए थे। 17 तारीख को गोविंदा भी वहां गए थे उनके लिए वोट मांगने। भोजपुरी के स्टार भी उनके लिए वोट मांगने लगातार आ रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि पवन सिंह का थोड़ा सा दबदबा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दबदबा है। सबसे बड़ा फायदा हमने आप बता दिया कि नोटा वहां पे तीसरे नंबर पे था, जो किसी भी से खुश नहीं थे जो पब्लिक, उन्होंने नोटा को दबाया। और सारे लोकसभा चुनाव में सारे सीटों पे सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिला है कहीं से तो काराकाट से है और वहां से निर्दलीय आ रहे हैं। तो मतलब एक बड़ा गेम होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह का टक्कर था। पवन सिंह आए, इसको तिनकोड़िया बना दिए। तिनकोड़िया बनाने के साथ साथ पवन सिंह नंबर 1 पे अभी तक चल रहे हैं। दबा करके समर्थन उनको मिल रहा है। बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं उनके प्रचार के लिए और लोगों की उमड़ती भीड़ ये जाहिर कर रही है कि पवन सिंह वहां से जीत रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको बताया था इससे पहले कि ज्यादातर हॉट सीटों पे निर्दलीय उम्मीदवार का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इससे यह समझ में आ रहा है कि पब्लिक या तो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों में किसी से खुश नहीं है। वो तीसरा ऑप्शन चाह रही है, तब तो निर्दलीय जीत के आ रहे हैं। अब सिवान सीट से देख लीजिए ना, हिना साहब 99.9% उनकी जीत तय है। उसी तरह पवन सिंह का बहुत ज्यादा अपना फील्ड वो मजबूत कर चुके हैं पवन सिंह। चूंकि वो एक भोजपुरी गायक है, वो 10th प्लस है, 10वीं तक की उन्होंने हाई स्कूल तक की ही पढ़ाई की है और उसके बाद वो फिल्मी दुनिया में चले गए। वहां गायक बने, गायक के बाद वो फिर हीरो बने, फिर वो भोजपुरी के सुपर स्टार बने और बहुत सारी कहानियां उनसे जुड़ी हुई है और उनके विवादों में भी बहुत ज्यादा वो रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो उनका है एक अलग मैटर है, वो जाति मैटर है उनका और वो फिल्मी दुनिया से रिलेटेड है। और जिस तरह का वो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह से वो ताल ठोक रहे हैं और जिस तरह से लोगों का प्यार और भीड़ उमड़ रहा है, इससे सीधे जाहिर हो रहा है कि पवन सिंह इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके काराकाट से आ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की कश्ती डूबती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। राजा राम सिंह भी टक्कर में है। कोई बड़ा फैसले से जीत वहां पे तय नहीं होने वाला है। 1 लाख 2 लाख वोट से जीत होगा ऐसा नहीं है। टोटल 4 लाख वोटर ही है वहां। 4 लाख वोटर है जो जीत तय करने वाले। तो किसी को 4 लाख से जीत नहीं मिल सकती है, ये बात तो अपनी जगह पे तय है। तो काराकाट से जिस तरह से पवन सिंह ताल ठोके हैं और जिस तरह से पवन सिंह को वहां पे प्यार मिल रहा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने एबीपी को बताया। एबीपी वाले ने पूछा कि लोगों का कहना है कि पवन सिंह जीतने के बाद फिर से बीजेपी में जाके शामिल हो जाएंगे। तो पवन सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि देखिए, हम काराकाट से अगर जीत के आते हैं, उन्होंने पूरा दावा नहीं ठोका है कि अब की बार 400 पार जिसे ठोक रहे हैं ना, वैसा ठोका नहीं उन्होंने। उनका जवाब था कि अगर हम काराकाट सीट से जीत के आते हैं, काराकाट लोकसभा से हम जीत करके आते हैं, तो हम फिर पब्लिक की राय जानेंगे। वो ऑनलाइन जाने या ऑफलाइन जाने, ऑनलाइन का जमाना है तो ज्यादातर कोशिश होगी कि ऑनलाइन जाने। हम पब्लिक की राय लेंगे, वो क्या कह रहे हैं, हम उस हिसाब से पब्लिक के राय के हिसाब से चलेंगे। अब सारे नेता इस तरह के वादे करते हैं, बहरहाल कहां तक वो वादे पे पक्का उतरते हैं, कहां तक वो वादे पे अपने सच्चे उतरते हैं, ये तो बाद की बात। फिलहाल जो समीकरण है उसमें यह है कि उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह, ये दोनों का काराकाट सीट पे चर्चा ही नहीं हो रहा है, जबकि दोनों बहुत बड़े चेहरे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो स्पेशली बहुत बड़े चेहरे हैं, वो सांसद हैं प्रेजेंट में, चर्चा ही नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह। पवन का माने होता है हवा, एकदम उसकी हवा बह चुकी है, लहर बह चुकी है।
तो पवन सिंह वहां पे एक बेहतरीन और मार्जिन के साथ जीत के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप मुझे वीडियो में जरूर बताना कि पवन सिंह कितने वोट से जीतेंगे, कितने वोट की उनकी मार्जिन रहेगी, क्या वो जीत पाएंगे भी या नहीं जीत पाएंगे, या जो ये भीड़ उमड़ रही है क्या वो वोटरों में या वोट में कन्वर्ट हो सकता है, क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को हरा पाएंगे, या उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, या राजा राम सिंह जीत के वहां से आ रहे हैं। ये सारे सवालों का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन वहां से जीत रहा है काराकाट सीट से। ये भी एक हॉट सीट बन करके रह गई हुई है बिहार की। अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।